मरने का टाइम आवे तो मरने जोगा अंदर वड़ बिन ते दादारी करबला विच निकल आए तो यह अंदर वड़ बिन। उनकी जो ये आवाज है वो दुरुस्त है, उनकी ये आवाज दुरुस्त है। आपकी नजर में वो सियासत की कुर्सी पर आने के लिए ये कर रहे होंगे, मगर नसीरुद्दीन के नजदीक तुसा ने बच्चे मार विजोण, तुसा ने बड़े मार विजोण, निके परवाह ही कोई इकतदार विच है। कदे फोन आया, कदे किसी पूछे ना है जिस वोटा आ गई है जी, हुण तुसा ने दरवाजे खड़काने शुरू कर दे सुन, फिर आखन फलाना बंदा बुरा है, वह फलानी पार्टी दा है। ये पार्टियां बन गई हैं, पार्टियां। एक भी इन्हां दे विच लीडर होने के काबिल नहीं है, एक भी। सब मुल्क दुश्मन लोग हैं, लोग मुल्क को लूटने वाले हैं। अल्लाह कोई गैब से ऐसा इंसान भेजे जो इस कौम के बेड़े को पार करे, जिस आका के नाम पर ये मुल्क बना उस आका के निजाम को इसमें नाफिज फरमाए। हमें वो लीडर चाहिए, ये नहीं कि रहियां खइयां जड़ियां कुछ सुनता रह गई, जड़ियां हद्दा रह गई उन्होंने भी तरोड़ गए। ये आनंद जनाब के ये मौलवी वैसे ही कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मैं तो सियासी आदमी नहीं हूं, मैं ना इंतखाब लड़े हैं ना कोई प्रोग्राम है, ना अल्लाह इस पासे असा आने। हाँ, अगर कोई इस्लाम का वक्त, इस्लाम पर कोई वक्त आया, ये मैं कहता हूं, अगर इस्लाम पर कोई वक्त आया, नामुस्ते मुस्तफा का कोई मसला आया, तो इंशाअल्लाह फकीर अगर जिंदा रहा तो ये सबसे पहले मैदान अमल में निकलेगा। उस वेले भावें इंतखाब लड़ना पवे या बुआ खड़का के ते आखना पवे कि आ कमली वाले दे निजाम नू वोट दे, अल्लाह और रसूल दे निजाम नू वोट दे। ए मैं ए ता इक्तदार वास्ते आखने ना, ए कुर्सियां ते बहने वास्ते ते फोना करके आर्डर चलाने वास्ते असी अपनी ही जगह ते पैसा च कदे बैठे हैं। असा किसी असैम्बली विच ते महल्ला विच लैने दी लोड़ नहीं, असा जो अल्लाह ताला अपने माल दिते ने काफी। उस वेले मंगसा इस्लाम दा टाइम आया ते असा तुसा वोट इसा दिओ ते सन ना दिओ, दीन वास्ते सानू कोई लोड़ नहीं, अल्लाह दा फजल है। ते इन्हां लोगां नू सोच के वोट दिओ कि जो लोग आज इस्लाम के हवाले से उसके नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ बातें हो रही हैं। असेंबलियों में अलग जो फैसले किए गए हैं वो गलत हैं, सारे गलत हैं। कोई एक ठीक होगा, मगर उलमा के मशवरे की जरूरत थी। उलमा इसमें जो शोर मचा रहे हैं, मैं एक गैर सियासी होने के हवाले से बता रहा हूं कि उनकी जो ये आवाज है वो दुरुस्त है, उनकी ये आवाज दुरुस्त है। आपकी नजर में वो सियासत की कुर्सी पर आने के लिए ये कर रहे होंगे, मगर नसीरुद्दीन के नजदीक चूंकि वो दरसे निजामी का एक अदना तालिब इल्म भी रहा है, वो दीनियात का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है, इस दुनिया से गुजरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2-3 पॉइंट आपके जो हुदूद के हवाले से आए हैं, जिनको आपने ताजीरात एक्ट में आप लाए हैं, वो गलत हैं, वो काबिले तब्दील है, तब्दीली के काबिल है। आपको कोई हक नहीं कि अल्लाह की हुदूद में आप तजावुज करें और आप उसमें तब्दीली लाएं। ला तब्दील लिकालिमात अल्लाह, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मेरे कलिमात में तब्दीली नहीं हो सकती। आजकल बड़ा एक नवा मैं गल, एक छोटी जी गल आ गई, पीर बनना ते सैयद बनना हर वट्टा चाहो ते तले बंदा मौजूद है। जिसा कमाने ना कोई जरिया नहीं बनया, वो पीर बन गया है जी। जुब्बा पा के दा खास शक्ल बना के दी है जी, जबरीली शक्ल बना के दी ते बस बंदियां फसाया। ते ये तरीका जड़ा है ना, ये गल गलत है। पीर होना, पीर नजर आना है, शेख नजर आता है,
शेख बनता नहीं ना शेख बनाता है, शेख नजर आता है। ते खानदानी आदमी चेहरे तो पता लग पैंदा है खानदान का बंदा है जी। ते शक्ल दुई बारी तकने ते दिल ना होवे, देखे मैं हसनी सैयद हाँ, मैं क्या फिर सारी दुनिया हसनी ताई होने तने ते हसनी सैयद हुसैनी है जी। उन्हें मरने का टाइम आवे तो मरने जोगा अंदर वड़ बनना, ते दादारी करबला विच निकल आए तो यह अंदर वड़ बनना, ते बंदियां भेजना तुसी मरो विंज के, असी क्यों मरा, असां ने प्यो दादे करबला विच मर गए। ते ये डरने वाले नहीं होने सैयद, ए दुए आगे पेज छोड़े ते आप पीछे दस के बह रहा चुप के। ते जाली पीर, जाली 2 नंबर पीर, ए अल्लाह दियां कुदरतां च हथ पाने वाले, तकदीरां बदलने वाले, मुकद्दर बदलने वाले, तवीज़ां नाल बच्चे देने वाले, कुड़ी जम्मी है कुड़ी पई है ते नड्डा कढ़ने वाले। अल्लाह ना वास्ता ने इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां लुटेरियां कोलों बचो, इन्हां जाली 2 नंबर पीरां कोलों बचो है जी। जेड़े तुसां एक बारी बैत करके जोरी पल्ला सट छोड़ने, ए जनाब ए बैत हो वजो, वो बैत तुसा नहीं होना है तो असी आप ना आखाया, ठीक है। बाद लोग पूछते हैं जी हमने असा बैत फलानी जगह कर की दी है, हुण असी तरोड़ सकने आ कि नहीं, तुसा कौन आखना ना तरोड़ो, तुसी तरोड़ो नहीं कि कोई दिल करना ने, ते बिल्कुल किसी इस दौर ने पीर ने बैत ही ना हो, आराम नाल घर पाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल नी इताअत करो ते अपने जनती समझो, है ना, फराडियां कोलू बचो। समझ आई? क्यों लुटी ने हो जाई जाई। मैं एक पीर ना पुत्र हाँ और मेरे दादे कम किया है, उसका नाम पीर मेहर अली शाह वे। वो नजराने किरने वाला पीर नहीं है, सिर्फ उस कम करके दसिया इलम दा। पुछो उलमा बैठे उसका क्या काम है, दुनिया मिर्जाइत दे विच उस एक यानी शोर मचा देता है और तहलका मचा देता है, आज तक जवाब कोई नहीं उसका। मैं गौस पाक दी औलाद हाँ, अल्लाह दे फजल नाल पीर मेहर अली शाह साहब दा पोतरा वा। मैं तो अनु कह रहा, मैं एक वड्डी और मुस्तनद दरगाह दा बंदा। मैं तो अनु कह रहा कि जेड़े तुसां आने असी इंज करदे सां, मैं तो अनु हाथ बन के आना, मैं कुछ ना कर सकना ते ए शोधे के कर सकने। ए जिस तरह तुसां दे पैरां तले तीले ते कख पे ना कख, मैं इन्हां कखा तू भी गया गुजरिया अपने मालिक दे सामने। समझ आई? ते असां ये दावे कदे नहीं कीते, असी तो आजिज़ हां। ते इतनी बड़ी दरगाह दा बंदा हो के मेरी जुबान ते तुहानू एतबार नहीं। अल्लाह दा वास्ता ने इन्हां जालियां पीरां कोलों बचो, इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां जाली चुरलू मुरलू फेरने वालियां कोलों बचो। ए अखबारां नहीं पढ़ने होते हो अज उत्थे ने, ते हर बंदे पीर भी ना समझा करो। जेड़ा पीरां दे कार जम पवे वो पीर नहीं होंदा। अगर ये गल होवे ते याकूब दे घर सारे पुत्र जमने वाले नबी होवना, यूसुफ एक जमया और एक नबी आया, बाकी 11 नहीं है। और है तो अहदा अशरा कौकबन, तारे तके चाने ही है। समझ आई? ते जेड़ा पीरा ने कार जम पवे वो पीर होना नहीं, वो पीर नहीं होना। जमना होर गल है ते होना होर गल है। जम्मे अब्दुल मुत्तलिब ने सारे, जिसमें अबू लहब भी है, अबू जाल भी है, अब्बास भी है, हमजा भी है, लेकिन होए कौन? अब्बास ते हमजा। वो पुत्र नहीं है। सिर्फ घर में पैदा होने से आदमी पीर नहीं होता। आलिम के घर में पैदा हर होने वाला आलिम नहीं होता। जिस तरह आलिम नहीं होता इस तरह पीर नहीं होता। मौलाना मोहिब्बुन नबी साहब के साहबजादे बैठे हैं, जो उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इल्म में उनके बराबर हो। ठीक है? तो इसी तरह जो पीर के घर पैदा हो वो जरूरी नहीं है कि वो पीर हो। जब आलम होना उसका जरूरी नहीं है तो पीर होना कैसे जरूरी है? कोई औसाफ उसमें होंगे
जो हिदायत दे, जो कुछ सिखाए, जो दीन की तबलीग करे, जिसकी तरफ दुनिया माइल हो, जो सुने सुनाए। गौस पाक ने 40 साल दर्स दिया बगदाद के मिंबर पर बैठकर। तो गौस पाक का कोई और भाई नहीं था, छोटा भाई भी था। कभी नाम उसका सुना है आपने? उसका नाम अब्दुल्ला था। 40-80 दीनार जो वालिद की तरफ से मिले, उसमें वो प्रॉपर्टी में अब्दुल कादिर जीलानी का बराबर का शरीक रहा। अब्दुल्ला 40 दीनार माऊ रखे अब्दुल्ला वास्ते ते 40 अब्दुल कादिर वास्ते। सुनी बुलाया? अच्छा, 40 दीनार किस वास्ते? अब्दुल्ला वास्ते, ते 40 दीनार अब्दुल कादिर वास्ते। प्रॉपर्टी में तो दोनों को बराबर कर दिया। मां ने मांगती थी, उसके लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैनल अखयार। जिस तरह रसूलों का तबका आम लोगों में चुनीदा है, बरगुजीदा है, हम चुनते हैं, हमने ए अब्दुल कादिर की मां अमतुल जब्बार, उनकी वालदा का नाम अमतुल जब्बार था, जब्बार की लौंडी, जब्बार की लौंडी, अमतुल जब्बार, तेरा बेटा ये जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ है, इसको हमने चुन लिया, ये सरबराह औलिया है। जायदाद में 40 दीनारों में तो बराबर है अपने भाई के, लेकिन मुकद्दर में बराबर नहीं है। जो मैंने इसको फसाहत लिसानी दी है, जो इल्म अता किया है, जो नबूवत अता की है, जो कल्बे सलीम अता किया है, वो उस दूसरे भाई को नहीं दिया। तो साबित क्या हुआ कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर, एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है, न आलिम कहला सकती है। ये कोई बात मैदान में उतर कर कोई दिखाएगा तो दुनिया उसे मानेगी, अब कोई नहीं मानता।